मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सहाबी बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सहाबी बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र अशकी अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तस्जीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आज हम इंशाअल्लाह उसूल दीन के बारे में सीखेंगे। हम दीन के मायने समझे, दीन क्या है समझे। इंशाअल्लाह आज अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालिन पाक के सदक़े में उसूल दीन क्या है समझेंगे। अल्लाह ताला फरमाते इरशाद फरमाते हैं, हदीस क़ुदसी है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, चाहत हुई कि पहचाना जाऊँ, इसलिए मैंने मखलूक़ को पैदा किया। मखलूक़ के पैदा होने का मकसद, मखलूक़ तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात हम हैं, तो हमारे भी पैदा होने का मकसद भी वही है। तमाम मखलूक़ात के पैदा होने का मकसद है कि अल्लाह ताला को पहचाने। तो हमारे पैदा होने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला को पहचानना। अब पहचानेंगे कैसे? रब को पहचानना। हम जो पैदा हुए, अगर हम रब को नहीं पहचानेंगे, अल्लाह को नहीं पहचानेंगे तो हमारा पैदा होने का फ़ायदा ही नहीं है। हम बेकार है, हमारा पैदा होना बेकार है अगर हम नहीं पहचानेंगे तो, क्योंकि हमारा मकसद है वो। अब पहचानने के लिए क्या है? पहले भी बात आई, हम पहचानते किस तरह पहचानते। एक हम किसी को पहचानते हैं, पहले भी बयान में पूरी डिटेल में बात आई कि पहचान कैसा हासिल होती है। तो पहचान किसी को कैसा पहचानते हैं? कोई फ़लाना शख्स है, उसके बारे में हमें पता होता है तो हम कहते हैं, पूरा पता होता है अच्छी तरीक़े से, तो हम कहते हैं हम उसे पहचानते हैं। क्या पता होता है? कि उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो उसमें क्या चाहता है, वो उसके बारे में। अब कोई पूछे कि भाई आप ये फ़लाने शख्स को पहचानते हैं? बोलते हाँ पहचानता हूँ। क्या वो चीज़ को, ये आदमी को वो चीज़ पसंद है? बोलते पता नहीं भाई। वो क्या आप पहचानते भाई? आप पहचानते क्या उसको? तुम्हारा मालूम ही नहीं उसके बारे में। तो पहचानने के वास्ते उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो मालूम होना ज़रूरी है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमें क्या करना है? हमारा मकसद क्या है? अल्लाह को पहचानना। वो पहचानने के लिए उसकी मर्ज़ी क्या है मालूम होना ज़रूरी है, उसकी नाराज़गी किस में है मालूम होना। अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है? अल्लाह ताला की मर्ज़ी दीन है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी। अब ये कैसा लिए दीन? पुराने बयानात सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब पे है, फेसबुक पे जो सुन रहे हैं वो यूट्यूब पे जाके चैनल पे देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग दीन नाम है। तो पुराने बयानात में है। तो दीन क्या है? जज़ा और बदला। क़यामत के दिन का मालिक से जज़ा और बदला। और असल में दीन क्या है? वो मंशाए हक़, अल्लाह की मर्ज़ी जो है वो दीन है। तो दीन, इल्म दीन जब हासिल करेंगे तो हम पहचान, अल्लाह ताला की रुबूबियत को पहचानने की लायक बनेंगे। कब, कैसा बनेंगे? अगर दीन हासिल करेंगे ही तो बनेंगे, और कोई तरीक़ा नहीं है। अल्लाह की मर्ज़ी, दीन क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह की मर्ज़ी अगर किसी को जानेंगे तो अल्लाह ताला की पहचान हासिल होगी। अल्लाह ताला की पहचान हासिल करना ही हमारा मकसद है। मकसद देखिए, हम ज़िंदगी में कई मकसद आते हैं, छोटे छोटे मकसद बना लेते हैं अपन कि मुझे एक स्पोर्ट्समैन बनना है। एक बच्चा बोलता है मुझे एक स्पोर्ट्समैन बनना है। एक बच्चा बोलता है मुझे MBBS डॉक्टर बनना है। एक बाप बोलता है कि मैं मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में शादी करूँगा, इंजीनियर से शादी करूँगा, बाहर वाले बच्चे से शादी करूँगा। ये मकसद बना लेते हैं लोग। छोटे छोटे मकसद भी रहते। सुबह नींद में से उठते ही मकसद शुरू हो जाता है। मेरा मकसद ये है कि अब मुझे नाश्ता करना है। ये एक छोटा मकसद है कि उसको कंप्लीट करना है, प्रोसेस है पूरा, वो कंप्लीट करना है। फिर उसको एक ऑफ़िस पहुँचना है, उसका मकसद ये है। उसका मकसद ये है कि उसको दिन भर के टास्क कंप्लीट करना है। उसका मकसद ये है कि घर को वापस आना है। 5 बजते उसका मकसद अब क्या बन जाता है? उसको घर वापस आना है। छोटे छोटे मकसद बना लेता है। अपने छोटे छोटे मकसद, दुनियावी में बड़े बड़े जो मकसद बना लेता है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, PhD करना, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करना, ये मकसद बना लेते हैं। इसके पीछे दिलो जान से मेहनत करते हैं, इसके पीछे पूरी तवाइन, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते ये मकसद पूरे करने के लिए। तो असल मकसद क्या है? अल्लाह की पहचान हासिल करना। उसके पीछे कुछ भी मेहनत नहीं है। अब मिसाल लेते हैं अपन, हम क्या करते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए? उसूल का इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ सीखने के वास्ते क्या करते हैं? फंडामेंटल्स रहते हैं। कोई भी चीज़ सीख रहे हैं आप, कोई भी चीज़ को पाना है आपको, छोटा बच्चा भी एक है,
छोटा बच्चा भी है, अगर उसको भूख लग रही तो उन्हें खामोश नहीं बैठता, एक तरतीब लगाता उन्हें सीखने के वास्ते, खाने के वास्ते। अब खाना उसको कैसा मिलेगा, वो रोता, उन्हें रोता, उसको पता है, बेसिक नादान बच्चा है अभी, उसको पता होता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे खाना देगी वालदा। वो मोशन कर लिया बच्चा, खाली मैं कर लिया मोशन, जान दो वालदा बिजी है शायद, ऐसा सोचता क्या उन्हें, रोता उन्हें, तरतीब लगाता उन्हें, जैसा उसको पुकारना है कि वालदा उसकी तरफ मुतवज्जो हो तो जैसा करना है वो पूरी हरकत करता उन्हें, रोता करता चिल्लाता टाइम पे, तो वालदा मुतवज्जो होती, उसका मकसद पूरा होता, क्या पाक हो जाता बंदा। अगर उसको वैसी छोड़ दी वालदा, उन्हें नहीं पुकारा तो रैशेस आ जाते, तबीयत ख़राब हो जाती। अब रेलवे स्टेशन है, प्लेन है, अब कोई सफ़र के लिए जा रहा है, सफ़र के लिए जब जाता है बंदा तो एक तरतीब रहती है उसकी। अब एयरपोर्ट पे पहुंच गया, आपको जाना है, सीधा जाके प्लेन में थोड़ा ही बैठ जाते, उसकी तरतीब रहती, क्या रहती, पहले बंदा गए, चेक इन करता, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाता, उसको ये पूरे चीज़ें मालूमात करता हूँ कि मैं प्लेन में बैठे तक, वहाँ पहुँचे तक, जहाँ पहुँचना है मेरे को, तो मुझे क्या क्या करना है। अगर ये चीज़ों को छोड़ के करा तो फ़ायदा नहीं है। अब उसको दुबई को आना है, एक बंदे को इंडिया से यहाँ पर, उन्हें सीधा जाके प्लेन में नहीं बैठ जाता, और सीधा दुबई भी कैसा भी नहीं आ सकता, उसको क्या करना पड़ता, तरतीब है उसकी, उन्हें क्या करता, उसके बारे में मालूमात करता पहले, कि पहले वीज़ा अप्लाई करना रहता, पहले तो पासपोर्ट चाहिए, फिर वीज़ा अप्लाई कैसा होगा उसके बारे में डिटेल्स, फिर उसके बाद टिकट लेना है, फिर उसके बाद एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट जाके इमिग्रेशन में बैठना है, फिर उसको चेक इन करना है, फिर उसकी इंक्वायरी होती, फिर जाके वो प्लेन में बैठता, प्लेन में बैठ के फिर वापस दुबई आने के बाद फिर पूरी तरतीब है। तो ये पूरा उन्हें जानकारी हासिल करके बेसिक मालूम करके आता। एक जाहिल आदमी अगर आके सीधा एयरपोर्ट में घुस गया, ना उसके पास पासपोर्ट है, ना उसके पास वीज़ा है, ना उसके पास टिकट है, आके बोल दिया मेरे को जाना है, तो उसका मकसद पूरा होगा क्या, वो बाहर जा सकेगा, वो बाहर नहीं जा सकता। ये चीज़ें, ये दुनियावी चीज़ें, हम इतनी अक्ल रखते हैं, गाँव वाला बंदा भी जब बाहर आता तो पूरे चीज़ें करके आता। एक छोटा बच्चा भी अगर है, पैदाइश बच्चा, अक्ल नहीं है ज़्यादा, उन्हें भी भूख के वास्ते माँ को रोके पुकारता। अभी एक बंदे को, अब और एक मिसाल रखते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना है बंदे को, पहलवान बनना है, सोच लिया उन्हें, अब उन्हें सीधा जाके कुश्ती लड़ता, उठा के पटक देता सामने वाला पहलवान, हार जाता, हड्डी टूट जाती उसकी, नुकसान उठाता उन्हें वहाँ पर। उन्हें क्या करता, पहले एक्सरसाइज करता, तरतीब, उसके उसूल फंडामेंटल्स क्या है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करता उन्हें, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करता ताकि उसको सामने शिकस्त हासिल ना हो। बेस स्ट्रॉन्ग करना क्या है उसको, उन्हें एक्सरसाइज करता, उन्हें पाबंदी करता, उन्हें टेक्निक सीखता, उन्हें फरमाबरदारी करता उस्ताद की कि उन्हें सही सिखाए। ये पूरे चीज़ें सीखने के बाद फिर उन्हें जाता लड़ने के वास्ते, फिर उन्हें अपने आगे काम में बढ़ता स्पोर्ट्समैन। पढ़ाई के वास्ते भी एक मिसाल, बंदा सीधा जाके मेरे को डॉक्टर बनना है ना, तो सीधा जाके दवाखाने में बैठ जाता, उन्हें हॉस्पिटल में बैठ जाता, इलाज करना शुरू कर देता। तरतीब क्या इस्तेमाल करता है उन्हें, उसके बेस क्या है, कोई इलाज उन्हें किसका भी कर दिया तो वो नुकसान में आ जाएगा, उसके लिए भी नुकसान है, उन्हें जिसका इलाज कर रहा उसके लिए भी नुकसान है। उन्हें क्या करता, उन्हें सीखने के वास्ते अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करता, अपने फंडामेंटल्स को, उसकी पढ़ाई को पूरी हासिल करता, उन्हें मेडिकल की नॉलेज पूरी हासिल करता, साइंस की पूरी नॉलेज हासिल करता, एनाटॉमी है तो एनाटॉमी की पूरी हासिल करता, ऑर्थोपेडिक है तो ऑर्थोपेडिक के बारे में, पूरी हड्डियों के बारे में पढ़ता, कार्डियोलॉजिस्ट है तो पूरे दिल के बारे में पढ़ता, उन्हें उसका पूरा बेसिक मालूम करता। दिल का डॉक्टर है, उसको पता ही नहीं है दिल किधर है, उन्हें पीठ में है, पेट में है, कहाँ है, उसको पहले मालूम करता, उन्हें बुनियाद उसकी अपनी स्ट्रॉन्ग करता, उसके बाद उन्हें आगे सक्सेस होता। अब ये क्यों करते, अगर ये नहीं करे तो फेल हो जाते। ये पूरे अगर बेस अगर हम फॉलो नहीं करें, ये बंदा पढ़ाई कर रहा है, ड्राइविंग सीख रहा है, कुछ भी कर रहा है, बच्चा रो रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये ताकि उसका मकसद पूरा हो जाए। उन्हें डॉक्टर बनना चाह रहा है तो डॉक्टर का मकसद पूरा हो जाए, उन्हें स्पोर्ट्समैन बनना चाह रहा है तो स्पोर्ट्समैन का मकसद पूरा हो जा रहा है। तो हमारा भी मकसद क्या है, असल मकसद क्या है, ये तो दुनियावी मकसद है छोटे छोटे, असल मकसद क्या है, अल्लाह ताला को पहचानना। अल्लाह ताला को पहचानने के वास्ते, वो मकसद को अपना पूरा करने के वास्ते हमारे अंदर कोई तरतीब नहीं है। हम जैसा पुकारना है, जैसा तरतीब करना है, जैसा हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उस तरह नहीं कर रहे हैं। अब असल में क्या है, दीन है। अल्लाह ताला को पहचानने का असल क्या है, दीन है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है, दीन है। तो असल जो है, जड़ को कहते हैं, असल को जड़ को कहते हैं, जो जड़ होती है ना, जड़ को कहते हैं। जड़ कह ले, फंडामेंटल कर ले, बुनियाद कह ले,
ये पूरी जड़, ये बेसिक कह ले, ये जड़ होती है। और असल की जमा उसूल होते हैं, पूरे असल मिला के पूरी गैदर करके जो उसूल होते हैं। तफसीरी में नईमे में मौलाना नईम एक मिसाल देते हैं कि एक झाड़ होता है, झाड़ में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंट होती है? एक उसके फल होते हैं और उसके ढगालियाँ होते हैं, जो झाड़ की पूरा जो फैलता है झाड़, ढगाली और ब्रांचेस होते हैं, पूरी स्टेम होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, ये होते हैं। और एक उसकी जड़ होती है। अगर फल गल जाए, ख़राब हो जाए, टूट जाए, झड़ जाए तो झाड़ फना नहीं होता। पत्ते झड़ जाए तो झाड़ फना नहीं होता, पत्ते फिर आ जाते। डगाली अगर टूट गई उसकी तो झाड़ फना नहीं होता, फिर डगाली आ जाती उसकी। मगर अगर जड़ ख़राब हो जाए, अगर जड़ चल जाए, बेसिक बुनियाद चले जाए उसकी, अगर बुनियादी उखड़ गए, को झाड़ जड़ से उखाड़ दे तो फिर वो जलाने के काबिल है, वो कुछ भी काबिल नहीं है। तो जड़ इतनी इम्पोर्टेंट है, बुनियाद इतनी इम्पोर्टेंट है हर चीज़ में। औलिया अल्लाह मिसाल देते हैं, झाड़ की मिसाल को लेके एक मिसाल देते हैं कि माशरे में हम देख रहे हैं कि परेशानियाँ इतने आ रहे हैं, किसी का ताल्लुकात ख़राब है, कोई माँ बाप से ताल्लुकात ख़राब है, कोई लोगों से ताल्लुकात ख़राब है, वो कैसा सॉल्व हो रहे हैं? वो सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। वो क्यों सॉल्व नहीं हो रहे हैं? तो झाड़ की मिसाल देके बोलते हैं कि जब झाड़ का फल ख़राब हो जाता है ना, तो जब तबीब को बुलाते हैं, झाड़ का डॉक्टर जो रहता, दवा डालने वाला जो आता था, वो आके क्या करता, झाड़ पे अगर कीड़े आ गए, झाड़ का फल ख़राब हो जा रहा, झाड़ के पत्ते झड़ जा रही, तो उन्हें क्या करता, उन्हें दवा झाड़ के फल पे नहीं डालता, झाड़ के पत्तों पे नहीं डालता, वो क्लीनिंग के वास्ते ऊपर से साफ़ कर देते। मगर उसका इलाज क्या रहता, उन्हें बोलता इसकी जड़ ख़राब है, उसकी जड़ ख़राब है पूरी, तो उन्हें जड़ का इलाज करता। क्या, कैसा इलाज करता? पूरा खोद के दवा डालता, फिर खाद डालता उसको, फिर पानी डालता उसको, तो ये पूरी तरतीब इस्तेमाल करता। तो उसकी जब जड़ मजबूत हो जाती तो उसका झाड़ भी पूरा मजबूत हो जाता। सारे प्रॉब्लम जो होते, फल के प्रॉब्लम, पत्तों के प्रॉब्लम, डगालियों के प्रॉब्लम, फूलों के प्रॉब्लम, जो भी फूलों के प्रॉब्लम, पूरे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? खाली एक जड़ को सही करने से सही हो जाते। तो जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं माशरे में, दुनियावी प्रॉब्लम, पढ़ाई नौकरी में प्रॉब्लम, बॉस से नहीं बन रही, रिश्तेदारों से नहीं बन रही, कारोबार अच्छा नहीं हो रहा, कई प्रॉब्लम है, गिनाने के लिए 2-3 चीज़ बोल दी। मगर पूरे प्रॉब्लम्स की हल क्या है? जड़ पे अगर जाएंगे अपन, जड़ को अगर अपनी सही करेंगे तो बाकी के पूरे प्रॉब्लम खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मदद से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो जड़ ज़रूरी है, जड़ इम्पॉर्टेंट है। तो जड़ें इम्पॉर्टेंट है पूरे झाड़ को सही करने के लिए। तो दीन में भी जड़ें हैं, दीन में भी बुनियाद है, हम उसको नहीं सीख रही, हम उसको नहीं समझ रही। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर उसको नहीं सीखेंगे तो हमारे सारे के सारे अमाल ख़राब, हमारा जो झाड़ है, हम जो दिख रहे हैं, पूरा जो परेशानियां हैं हमारे, वो कभी भी ख़राब सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि हमारी जड़ मजबूत नहीं है, हमारी जड़ टिकाव पे नहीं है, कभी भी टूट जा सकती, टूटे हुई भी है। झाड़ क्या है, अगर जड़ उसकी निकल जाए तो झाड़ ना फल देता है, ना पत्ते देता है, ना किसी को शैडो देता है। वो किस काम में आता है? वो जलाने के काम में आता। झाड़ अगर जड़ से निकल गया तो उसको क्या करते? उसको सजा के रखते, अब आम देता हूँगा, अब जाम देता हूँगा, कुछ भी नहीं। उसको तो काटते, उसको काट के उसको जलाते, जलाने के काम में आता। लकड़ी का जो इस्तेमाल होता, मगर जो उसका मकसद था फल देना, वो सब चल जाता, वो जलाने, काटने, पीटने चीज़ों में काम में आ जाता। हम भी अगर हमारी बुनियाद, अगर हमारी जड़ अगर हमारी मजबूत नहीं है तो हम भी दोज़ख के ईंधन में जला दिए जाएंगे। हमारे सारे अमाल, ना हमारा कोई फल होगा, ना कोई हमारे ब्रांचेस हो गए, ना हमारा कोई ज़ाहिरी अमल काबिल मकबूल होगा। ख़राब जड़ का, झाड़ का आम जो भी रहता, सड़ा हुआ रहता। हालांकि देखने को भी अच्छा दिखा तो भी सड़ा हुआ रहता अंदर से, क्योंकि ख़राब अगर सड़ा हुआ रहा तो पता है कि जड़ ख़राब है। तो हमारी भी अगर जड़ ख़राब है, हमारी भी अगर बुनियाद ख़राब है, हमारा भी अगर बेसिक ख़राब है, तो हम सारे अमल जो कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ ले रही, कुरान पढ़ रही, अगर हम बेसिक अगर बुनियाद को समझ के नहीं पढ़े तो ये सारे अमल बेकार है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहे हैं काम बहुत सारे। तो हमें क्या करना है? उसूल को सीखना है, उसूल दीन को सीखना है। तो असल क्या है? जड़, असल की जमा उसूल। तो औलिया अल्लाह भी
इसमें बेसिक बताते हैं, औलिया अल्लाह भी इसमें बुनियाद बताते हैं, औलिया अल्लाह भी इसमें बताते हैं कि दीन के भी जड़ें हैं जो हमें मजबूत करना है। हम अगर उसको मजबूत नहीं करेंगे तो हमारा भी जो अमल होगा, ज़ाहिरी अमल होगा, बातिनी अमल होगा, ये पूरा अमल बेकार हो जाएगा, कमज़ोर रहेगा, फल ख़राब देगा, हमारे फल में भी कमी आ जाएंगी, हमारी डगाल, हमारी खूबसूरती में भी कमी आ जाएंगी, जो अमल की खूबसूरती है उसमें भी कमी आ जाएंगी। अगर जड़ मजबूत रही तो उस जितना जड़ मजबूत, जितना जड़ ताकतवर, उतना अमल अच्छा, उतना फल उतना अच्छा, उतना इखलास अच्छा, उतना मीठा फल होगा, खूबसूरती होगी। और जो भी इसके करीब करीब आके बैठेगा ना, हमारी जड़, जो भी झाड़ के करीब आके बैठता है उन्हें क्या लेता है, फ़ायदा लेता है, उसकी ठंडी रोशनी में आता है। हमारी भी जड़ अगर मजबूत हुई, दीन की जो जड़ें हैं, दीन के जो उसूल है हम हासिल करेंगे, तो जो भी हम भी, झाड़ भी अच्छा हो जाता, आस तरफ आने वाले भी उससे फ़ायदा उठाते। हमारी भी दीन की जड़ें हैं जो हैं, हमारी भी जो बेसिक है, हमारे भी जो दीन के जो उसूल है, अगर हम उसे सीख लेंगे, उसे मजबूती से थाम लेंगे, तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, हमारे अमाल भी अच्छे हो जाएंगे, हमारा नफ्स भी पाक हो जाएगा, हमारा दिल भी पाक हो जाएगा, हमारी रूह भी पाक हो जाएगी, और जो हमारे करीब जो आएगा वो भी इसका फ़ायदा उठाएगा, वो भी अल्लाह की रहमत में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो दीन क्या है, उसूल दीन क्या है? औलिया अल्लाह फरमाते हैं, हम पहले दीन के मायने भी सीखे, दीन क्या है सीखे, हदीस जिब्राइल से दीन क्या है भी सीखे। तो औलिया अल्लाह उसी को ख़िलाफ़, औलिया अल्लाह कुछ ख़िलाफ़ नहीं बताते, सब दीन के तहत ही होता है, कुरान और हदीस के तहत ही होता है। तो उसूल दीन, 5 उसूल दीन बताए गए, 5 जड़ें बताई गई हैं, 5 फंडामेंटल, 5 बेसिक्स है, इसको अपने अंदर पेवस कर लेना है, इसको थाम के रखना है, इसको मजबूत कर लेना है। ये चीज़ों को मजबूत कर लेंगे आप, बाकी सारे काम, सारे अमाल, सारे मामलात, पूरी ताजिरात, पूरी इबादत, पूरे रिश्ते नाते, पूरे सब सही हो जाएंगे। जितने भी मुश्तमिल दीन है पूरा सब सही हो जाएगा, मगर आपकी बेसिक पूरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपके मामलात सही हो जाएंगे मगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो बेसिक क्या है, वो उसूल दीन क्या है? इस्लाम, ईमान, एहसान, तक़वा, तौहीद, 5 उसूल औलिया अल्लाह ने बताए। 3 हदीस जिब्राइल से लिए गए, इस्लाम, ईमान, एहसान, और 2 कुरान शरीफ से, तक़वा और तौहीद। कुरान में कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। तक़वे के बारे में बहुत बताया गया। तो उसूल औलिया अल्लाह, तक़वा और तौहीद, ये 5 जो मजमुआ है 5 चीज़ों का, ये दीन है, उसूल दीन है। ये 5 चीज़ें जड़ें हैं। इंशाअल्लाह ताला एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर बाद में बयान की टॉपिक के हिसाब से, जैसा कि उसूल दीन पूरा मालूम कर लेंगे इंशाअल्लाह। एक एक उसूल के बारे में आगे हम पूरा सीखेंगे। पहली जो उसूल है, पहला असल क्या है उसूल दीन में? इस्लाम। इस्लाम के माने हैं मानना। इस्लाम के माने मानना। मानना कैसा है? बिला चूचरा इताअत के लिए गर्दन झुका देना। इस्लाम में ऐसा मानना है। अब इस्लाम में अरकान भी है। अब अरकान, 5 अरकान सबको पता है, ये कलिमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 5 अरकान हैं। ये 5 अरकान को मानना है इस्लाम में। बंदा मुसलमान कब बनता है? इस्लाम में दाखिल हुआ तो ही मुसलमान है। इस्लाम पूरा अगर है उसके अंदर तो कहेगा कि ये मुसलमान है। तो ये 5 अरकान पे बिला चूचरा इताअत के लिए गर्दन झुका देना है, चूचरा नहीं करना है। कलिमा बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला अरकान में पहला क्या है? पहला अरकान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई हाजित रवा नहीं है, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बिला चूचरा इताअत के लिए झुका देना, हाँ है बोलना है। कोई भी माबूद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही माबूद है बोल, तो बिल्कुल कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही माबूद है बोलना है। रसूल अल्लाह है बोलना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है बोलना है। अब इसमें ज़र्रा भी अगर फ़र्क करेंगे अपन तो इस्लाम में नहीं रहेंगे। कोई भी माबूद नहीं है बोल के अगर हम किसी को माबूद बना लिए तो हम इस्लाम में नहीं है। कोई भी अगर बोले हम, कोई भी, अब बोल रहे हैं इसमें मानना है, बिला चुचरा इताअत के लिए झुकाना है, मगर हम क्या कर रहे हैं? माबूद दूसरे लोगों को भी बना ले रहे हैं। बुत की तो पूजा नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, मगर दिलों में बहुत सारे बुत बिठा के बैठे हुए, दिलों में
नौकरी का बूत। इन्हें माबूद किसे कहते हैं? रब किसे कहते हैं? शय नाक़िस को अला तरतीब परवरिश करना। तो परवरिश जो करता है, हम समझ रहे हैं नौकरी से परवरिश हो रही, ससुराल वाले खिला रही, बाप की दौलत है बाप से पढ़ रही, बाप बोल रहा है बेटा मेरे को खिला रहा है बेटे से पढ़ रहा हूँ। ये जो दिलों में बिठा ले रहे हैं ना कि इनसे पढ़ रहा हूँ उनसे पढ़ रहा हूँ, अगर ये भी अगर दिल में रहा तो इस्लाम में टिकेवा नहीं है। उन्हें मानना है, बिला चूचरा इताअत के लिए गर्दन झुका देना है तो उसको मान लेना है। नमाज है, नमाज को भी मान लेना है। 5 नमाज कहीं को होंगी, 4 कहीं को नहीं है, 3 कहीं को नहीं है, 6 कहीं को नहीं है। फजर के टाइम पे फजर कहीं को है, मेरे को सोने का टाइम है, सुबह उठ के पढ़ लेना। मानना है उसको, फजर जोहर असर वक्त पे अदा करना है। 5 नमाज है, 5 फ़र्ज़ है, 5 पढ़ना है। रोज़ा है 30 दिन का पूरा अदा करना है, पूरे 30 दिन के रोज़े रहना है, फ़र्ज़ है। 20 के तो भी रहना था, 40 के तो भी रहना था। हज है, ज़कात है, 2.5% है, ये पूरी बात आई हुई है। ये इन सब चीज़ों को मानना है। अगर ये मानेगा बंदा तो ही इस्लाम में रहेगा, इस्लाम मुसलमान रहेगा। मतलब इस्लाम पे जो रहता है वो उसको मुसलमान कहते हैं। जब किसी को मुसलमान बनाना है तो उसे क्या कराते? सबसे पहले नमाज़ पढ़ाते, रोज़ा रखाते, चीज़ां बोलते, उसको कलीमा पढ़ाते, पहले उसको पहले अरकान पे काम करवाते, उसको दुरुस्त कराते। तो पहले मानना, मानेंगे तो ही इस्लाम में दाखिल होगा। दूसरा अरकान ये है ईमान। ईमान के माने औलिया अल्लाह बताते हैं कि जानना। कैसा जानना? इसमें 2 शर्तें बताएं। जानने की शर्त है ज़बान से इकरार करना और दिल से तस्दीक़ करना। क्या ज़बान से इकरार करना है भाई, और क्या दिल से तस्दीक़ करना है? एक बात बोलिए। ज़बान से इकरार करना है कि नहीं है कोई हाजित रवा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जो इस्लाम में माने ना उसको पूरा जानना है। जो इस्लाम में ज़बान से इकरार करे, आप कि कलीमे का इकरार करे, नमाज 5 वक्त इकरार करे, रोज़े का इकरार करे, ज़कात का इकरार करे, हज का इकरार करे, उसको पूरा जानना, उसको दिल में तस्दीक़ करना कि ये 5 वक्त की नमाज है, उसको दिल में तस्दीक़ करना कि अल्लाह ही मालिक है, दिल में होना। तो ये ईमान है। देखिए इस्लाम में जो 5 अरकान हैं, 4 अरकान अमल के हैं और ईमानी अरकान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ईमान है। तो सारे अमाल जो पूरे अरकान है ना, उसमें जानना क्या है? ईमान, उसमें जान होना, उसमें जान होना। क्या जान होना? उसको दिल से तस्दीक़ करना, पूरा दिल से तस्दीक़ करेंगे तो उसमें ईमान आएगा। पूरे अमाल बेकार है, जितने भी अमाल करेंगे ना, अगर उसमें ईमान नहीं होगा तो पूरे अमाल काबिल क़बूल नहीं है। अगर ईमान, बग़ैर ईमान के अगर बंदा नमाज़ पढ़े तो काबिल क़बूल नहीं है। कोई भी पढ़ लेता, कोई भी सजदे मारता, एक काफिर आके भी अगर नमाज़ पढ़ लिया, काफिर भी एक सदक़ा खैरात कर लिया, तो क्या वो उसका काबिल क़बूल है? अल्लाह ताला उसको जज़ा उसकी दुनिया में दे देते, मगर ईमान वाले को जज़ा आखिरत में मिलने वाली है। तो ये ईमान, जिसके अंदर ईमान इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल ईमान की दावत दे रहे हैं, ईमान सिखा रहे हैं सहाबा को। 13 साल के बाद जब मेराज हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नमाज उसके बाद आई, बाद में सब चीज़ें हैं। 13 साल तक क्या करे? ईमान की दावत दी। ईमान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ईमान अगर आ गया बंदे के अंदर तो उसको अमल में भी आसानी होती, अमल में आसानी भी होती और अमल कबूल भी होता। ईमान अगर नहीं है तो ना अमल में आसानी है और अमल बेचैनी में, परेशानी में, लोगों की बातों में आके, लोगों को दिखाने के उसमें अगर कर भी लिया तो काबिल कबूल भी नहीं है। तो ईमान का होना ज़रूरी है। फिर तीसरी चीज़ औलिया अल्लाह फरमाते हैं एहसान के बारे में। एहसान क्या है? एहसान के माने हैं बिला गर्ज़ व गायत किसी को कुछ अता कर देना। ठीक है, एहसान जब हम बोलते हैं ना किसी के ऊपर, अब आजकल एहसान अलग बोल रहे हैं, मैं तेरे ऊपर एहसान करा था, मैं तेरे ऊपर एहसान करा था। एहसान जताने की चीज़ नहीं है। एहसान जो होता है कुछ गर्ज़ नहीं होती है। अगर मैं किसी पर एहसान करूं और मैं लोगों को बोलते फिरूं कि मैं इसके ऊपर ये करा, ये करा, ये करा, तो वो एहसान नहीं है। वो लोगों को बोल दे रहा उन्हें। एहसान ये है कि बिला गर्ज़ कुछ मतलब ही ना रहना, लोगों को अता कर देना। और इसमें भी निफ्स बताए गए। क्या निफ्स बताए गए? मुशाहिदा और मुराक़बा।
देखना या दिखना। देखने से ताल्लुक़ होता है कि अल्लाह ताला जो ईमान जो जाने ना, जो माने उसको जानना, इस्लाम में जो माने ईमान में उसको जानना, और एहसान में उसको देखना या दिखना। और उसमें कैसा फरमाते हैं, कैसा देखना फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम ये नहीं कर सकते कि ये जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, तो ये दर्जा है। ये जब ईमान जब आ जाता है बंदे के अंदर, तो उसका और एक इम्प्रूवमेंट क्या है, एहसान है। ये देखिए जड़ जो होती है ना, सबसे इंटरलिंक होती है। कभी सुने एक जड़, दो जड़, तीन जड़, अलग अलग ही झाड़ रहता, एक झाड़ की जुड़े हुए लिंक्स रहते हैं। ये सब तार ईमान, इस्लाम, ईमान, एहसान, तकवा, तौहीद, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब चौथी उसूल दीन क्या बताते हैं, तकवा। तकवा क्या है, डरना और परहेज़ करने के माने बताते हैं। डरना और परहेज़ करना। अब कैसा डरना और परहेज़ करना, इस्लाम पे, इस्लाम जो इस्लाम को मानता है, ईमान को जान लेता है और एहसान में देख लेता है और उस पर जो टिक जाता है, वो तकवा इख्तियार करने वाला बंदा होता है। चौथा बताते हैं कि तौहीद। पांचवा जो होता है तौहीद है। तौहीद क्या है, एक जानना, एक मानना, एक देखना, एक करना और एक हो जाना, ये तौहीद है। अब इसको इंशाल्लाह वाज़े हम आगे बयानात में पूरा समझेंगे कि इस्लाम क्या है, उसके पूरे अंदर अरकान क्या है, उसके बारे में सीखेंगे। ईमान क्या है, एहसान क्या है, तकवा क्या है, तौहीद क्या है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अब ये इसमें सारा लिंक है। अब देखिए आप, जब हम एक मंजिल पे पहुंचना है, ये सारी चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं, रब की पहचान हासिल करने के लिए, अपने दीन की जड़ों को मजबूत करने के लिए। तो जड़ जो है हमारी मजबूत करने के लिए, अल्लाह ताला की उलूहियत, अल्लाह ताला की रुबूबियत को पहचानने के लिए। तो एक मकसद के लिए हम सीख रहे हैं। पूरा मकसद क्या है हमारा, अल्लाह ताला की पहचान। एक ड्राइवर की मकसद की मिसाल से हम समझते हुए ये पांचों उसूल को समझते हैं कि हमारा मकसद है, जॉब पे जब जाते हैं तो ऑफिस तक पहुंचना मकसद है हमारा, मकसद ये हो गया। तो अब उसके लिए गाड़ी में पहले बैठ गया वो बंदा, उन्हें पूरे चीज़ें उसके आगे, जिस्म, इस्लाम का ताल्लुक़ किससे, जिस्म से, ईमान का ताल्लुक़ है दिल से, और एहसान का ताल्लुक़ रूह से। तो जिस्म यानी पूरे अमल जो करते हैं हम, उसका इस्लाम का ताल्लुक़ उससे, और दिल में जो होता है ईमान का ताल्लुक़ होता है, और जो देखते हैं अपन रूह से जो देखते हैं वो एहसान का ताल्लुक़। तो हम गाड़ी पे बैठ गए, गाड़ी पे बैठने के बाद उन्हें बंदा क्या देखता है, पहले सबसे पहले क्या उसूल फॉलो करता है कि गाड़ी पूरी कंडीशन में हो, अमल सही, गाड़ी सही चलाए, गाड़ी अपने बेडशीट बेल्ट वगैरह लगा लेता है, वो करता है, पूरे अमल जो होते हैं वो पूरे करता है। अमल के रास्ते निकल गया, उन्हें चलाना स्टार्ट कर दिया, ये अमल है उसका, पूरा चला रहा है, चला लेते जा रहा है, उन्हें चला लेते जा रहा है। अगर ये चलाना जो है, अगर इस्लाम में बंदा ईमान नहीं है उसके पास, मतलब वो बंदा तो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चल भी रही है, अगर उसके पास वो बंदे को पता नहीं है, वो बंदा जानता नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तो उसका चलाना फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद कुछ भी नहीं हो, अपनी मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकता, या वो किसी को घुसा देता या कोई उसे आके टक्कर मार देता, एक्सीडेंट हो जाता। क्यों, वो जानता नहीं है। इसी तरह से इस्लाम में जो हम अरकान पूरे कर रहे हैं, ये पूरे जो फॉलो कर रहे हैं, अगर उसमें जान नहीं है ईमान की, तो वो पूरा अमल पहुँचेंगे ना, जो मकसद को पहुँचना है वो मकसद को नहीं पहुँचेंगे। तो जान क्या है, जानना क्या है, हम पूरी नॉलेज हासिल करना, दिल से तस्दीक करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे फॉलो करना है। तो वो जान के जब गाड़ी चलाएगा, इस्लाम और ईमान के साथ अमल भी करेगा और जानेगा पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, दिल से तस्दीक करेगा कि हाँ भाई, मैं यहाँ पर कैमरा आएगा, यहाँ पर कैमरा आया तो यहाँ पर स्लो रखना है, ये स्पीड है, उसको जानना है पूरा। खाली गाड़ी चलाना नहीं है, खाली अमल करना नहीं है, उसको जानना है कि भाई गाड़ी में लेन कैसा चेंज करना, पीछे से आया तो लेन चेंज करना, ये चीज़ जानना उन्हें। कैमरा आ रहा तो स्लो करना, ये चीज़ उसको मालूम है, उसकी नॉलेज होना। राउंड अबाउट आया तो किस तरह टर्न लेना है, इशारे जो देखना रहता, राइट टर्न लेने के, लेफ़्ट टर्न लेने के, एग्जिट्स देखने के, ये सब अगर वो चीज़ जानेगा तो अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच सकता। इसी तरह ईमान अगर रहा बंदे के अंदर, तो अपने अमाल को उन्हें आराम से लेके मंजिल तक लेके पहुंचा देता। अब उसके अंदर अब दर्जा एक आ जाता है एहसान का। एहसान का दर्जा कैसा है,
गाड़ी चला लेते जा रहा है बंदा, गाड़ी चला रहा है, अमल हो रहा है उसका, और उसको जान भी रहा है कि उसको पूरे चीज़ें पता है कि कैमरा आने पर उसको नुकसान होगा, ये एग्जिट न लेने पर मैं कहीं और चल जाऊँगा, उसको पूरी नॉलेज है, वो जान लिया इससे फ़ायदा है, यहाँ गया तो रिटर्न होगा, लेन चेंज कब करना है, पूरा जान गया। अब ये जान के जा रहा है, वो आराम से पहुँच जाता है। मगर अगर वो अब चला रहा है, अब वो देख भी लिया, अगर अब चलाते चलाते देख लिया कि कैमरा आने वाला है, तो वो कैसा करता, स्लो कर लेता उन्हें गाड़ी। देखने पे जो मान लिया था गाड़ी चला रहा था, उसने वो जानता भी था कि कैमरा आने वाला है, अब वो कैमरा आ रहा देख भी लिया तो उन्हें क्या करता, संभाल के चलता। क्या होता है, जानने वाला बंदा जो रहता ना, कभी कभी जाते उसको मालूम है कैमरा आया तो पड़ती, मगर कभी स्पीड में रहता कैमरा मार देता उसको। कोई पुलिस वाला देख लेता चालान लिख देता। कोई लेन चेंज करने वाला है, गफलत हो जाती है, उसको मालूम है लेन चेंज करने पे गाड़ी अगर पीछे नहीं रही तो करना है, कभी कभी लेन चेंज करते गाड़ी लाके मार देती, उसको मालूम है, फिर भी हो रहा है उसके साथ। मगर अगर उन्हें देख लिया कि पीछे से गाड़ी आ रही, तो उन्हें कैसा संभल के लेके जाता, आराम से लेके जाता उन्हें, तो उसका अमल भी आराम से होता, उन्हें जानता भी, और देखने के बाद पूरा आराम से जाता। देख लिया, एग्ज़िट देख लिया उन्हें, उसको मालूम है यहाँ पर, उसको जानता है कि वहाँ एग्ज़िट आने वाली है, मगर देख लिया अगर उन्हें, आराम से पहले से रेडी होकर अंदर चल जाता। अगर उन्हें देख लिया कि आगे पुलिस वाला है, हम स्पीड में जा रहे हैं, हमें मेंटेन रखना है डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखे, हालांकि हम जानते हैं फिर भी हम कभी कभी मेंटेन नहीं करते डिस्टेंस, हालांकि हम जानते हैं कैमरा आने वाला है, फिर भी हम भगाते रहते। मगर अगर देख ले तो आराम से पूरा, तो ये एहसान है। जानना, मान लिए इस्लाम में गाड़ी चला रही, जान लिए, पूरी नॉलेज आ गई। एहसान क्या है, अब देख लिए, तो अब वो क्या हो जाता है, गाड़ी अच्छी चलाने वाला भी हो जाता है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने वाला भी होता है, और देखता भी है क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तीनों पे जो बराबर होता है, उन्हें अपनी मंजिल पे आराम से, क्यों, अब वो डरना और परहेज़ करना, तकवा यहाँ आ गया। वो डरता परहेज़ करता कैसा, पुलिस वाला आता बोल के डरता, कैमरा मेरे को देख लेता बोल के देखता, डरता और परहेज़ करता। तो देखता और डरना और परहेज़ करने वाला कब बनता उन्हें, जब वो अच्छी गाड़ी चलाए, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम कर ले, और कैमरा आ रहा है वो देखते रहे, प्रॉब्लम्स आ रही है, पुलिस वाला देख रहा है देखते रहे, एग्जिट आ रहा है देखते रहे, ये तीनों को देखते रहेगा तो डरने वाला बन जाता है। डरता किस लिए, ताकि चालान ना जाए, डरता किस लिए, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो तक़वे का है मिसाल, तो ये तक़वे की मिसाल है। तो ये तीनों में चीज़ ये जब आ जाती है, तक़वे पर टिक जाता है, अपनी मंजिल तक आराम तक पहुँच जाता है। तौहीद क्या है फिर, उसका इनाम है, मंजिल पर पहुँच जाता, मंजिल पर पहुँचता है। उन्हें एक ड्राइवर अच्छी चलाया, अच्छा मालूमात करा, अच्छा देखा, डरते हुए परहेज़ कर लेते हुए गया, अपनी मंजिल पे एक ही उसमें कंटिन्यूस पूरा माना, जाना, देखा, करा, मंजिल पे पहुंच गया, उसका इनाम है। तौहीद भी इनाम है आपको, एक जानता है, एक मानता है, एक देखता है, एक करता है, एक हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम आगे इस्लाम को, ईमान को, एहसान को, तक़वे को, तौहीद को वाज़े डिटेल में समझेंगे। अब इसको हम आराम से लेके ना बैठे, बयान है बोल के सुन ले के ना छोड़ दे, ये जानना ज़रूरी है। अगर ये आपकी बुनियाद अच्छी हो जाए, सुनने वालों की, आपकी, मेरी, हमारी अगर बुनियाद अच्छी हो जाए, तो हमारे के लिए अच्छा है, हमारे लिए हिदायत है। हम अगर हमारा भला करेंगे तो अल्लाह ताला का कुछ भला होने वाला नहीं है, हम हमारा नुकसान करेंगे तो अल्लाह ताला का नुकसान होने वाला कुछ नहीं है। हम हमारे लिए कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी शान में ना कमी आती है ना उसकी शान में इजाफा होता है, उसकी शान जहाँ है वहीं है। हम किस लिए कर ले रहे हैं, हमारा फ़ायदा जहाँ देखते हैं हम उसके पीछे भागते दुनियावी में, ये इसमें हमारा फ़ायदा है, हमारी आखिरत संवर जाएगी, हमारे अमाल संवर जाएंगे, दुनिया में भी हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, आखिरत में भी इसका फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो कुछ भी कहा गया, सुना गया, उसको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसको सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर दो के अमल में इजाफ़ा अता फ़रमाए। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिरहमतिका या रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह।